मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली इलेक्शन की। जिस प्रकार से देखा गया, दिल्ली इलेक्शन बड़ा ही दिलचस्प दिखाई दे रहा था और विधानसभा के इस इलेक्शन में तमाम बीजेपी के लोगों ने हो, चाहे आम आदमी की पार्टी के लोगों ने हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपनी सीट गंवा दी है, जिसपे वो लड़ा करते थे, जिस सीट पर उनको गुमान था, जिस सीट पर उन्हें यकीन था कि जिस पर वो कहा करते थे, दावा किया करते थे कि अगर इस सीट पर नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाते हैं तो इस सीट से वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसे सीट पर से अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। नतीजे घोषित होने के बाद से सरगर्मी बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश से लगा करके पूरे भारत के अंदर देखा जा रहा था कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चाएं गर्म थी। और मिल्कीपुर को चुनाव, जब उपचुनाव की बात की जा रही हो, जिसमें कि अवधेश पासी की जहां की सीट थी और उस पे चुनावी नतीजा जो सामने आया है उसमें बीजेपी ने भारी अंतरों से 48,000 वोटों से जीत हासिल की है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा थी। और इस सीट पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव से लगा करके तमाम पार्टी के नेता वहाँ पर मौजूद थे और मौजूदगी के दौरान सभी लोगों ने डिम्पल यादव का जो वहाँ पर आकर के चुनावी समीकरण बदलने का जो प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी समीकरण बदला नहीं। और जिस प्रकार से बात की जा रही थी कि बीजेपी वहाँ से चुनाव जीतेगी और बीजेपी ने वहाँ पर जीत दर्ज की है। और जिस प्रकार से पैतृक सीट कही जा रही थी अवधेश पासी की, क्योंकि कई बार वहाँ से वो विधायक चुने गए थे और उसके बाद में वो सांसद पे जाते हैं, सांसद चुन करके संसद पहुँचते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार सीट गंवा देना ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2027 से पहले की जब हम बात कर रहे हों तो ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर निराशा उनके झोली में गई हुई हो। लेकिन हम जब बात कर रहे हो दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर देखा गया। दिल्ली चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सत्ता 10 साल बाद में डगमगाई है और जिस प्रकार से वो सिंहासन की जब बात किया करते थे, उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ से लगा करके मोदी तक को चुनौती दे दी थी। उनका ये कहना था कि ये आप सुन सकते हैं कि उनका एक वक्तव्य था जिन्होंने भाषण में अपने कहा था, और किस प्रकार से ये झलक रहा था सीधा सीधा कि अरविंद केजरीवाल का अपने आप में आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी परिकल्पना जो है वहाँ की जनता, जो जनमानस थी, उन्होंने वोट के माध्यम से इस प्रकार से दिखाया है। आप सुन सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा में कह रहे थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। तो सुना होगा ये अरविंद केजरीवाल हैं और इनका ये जो वाक्य था, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा गया आत्मविश्वास से भरा हुआ ये वाक्य था, लेकिन उसके अंदर अहंकार झलक रही थी। और यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को इस बार ले डूबी हो। और जिस प्रकार से शराब घोटाला हो, चाहे मनोज सिसोदिया का जेल में जाना हो, चाहे संजय सिंह जो कि सांसद हैं उनका जेल जाना हो, ये तमाम चीज़ें देख करके लग रहा था कि दिल्ली चुनाव जो है बहुत ज़्यादा इस बार जनता जो है वहाँ पर आम आदमी को पार्टी को वोट करने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर डॉक्टरों की बात की जाए, चाहे शिक्षकों की बात की जाए, चाहे सरकारी स्कूल की जो बदहाली थी उसको सुधारा गया था, जिस प्रकार से बातें की जाए थी, दावे किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुनावी नतीजे आने के बाद में समीकरण जब बदल गया है, इस समीकरण बदलने के बाद में दिल्ली चुनाव की जो ये पूरी जो चुनावी जो पैनल थी आम आदमी पार्टी की, वो पूरा निष्कर्ष निकालने में लगी हुई है कि किस प्रकार से हम ये चुनाव हार गए हैं। क्योंकि आने वाले समय पर जिस प्रकार से पंजाब के अंदर भी चुनाव है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण से देखा गया कि दिल्ली चुनाव की जो पूरी की पूरी जो बागडोर थी अरविंद केजरीवाल स्वयं देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। मनीष सिसोदिया जिस सीट से चुनाव लड़ते थे वो सीट भी नहीं बचा पाए हैं। और जिस प्रकार से अवध ओझा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी सीट को गंवा दिया है। जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव को बहुत ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुए हैं, लेकिन उस दावे पर जनता ने पानी फेर दिया है। लेकिन देखना है कि आम आदमी पार्टी इसको किस प्रकार से इस चुनाव को अब लेती है आगे चलकर। और पूरे देश और दुनिया की सबकी निगाहें पर बनी हुई थी दिल्ली चुनाव के अंदर, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर दावेदारी जब उनकी आ जाती है और उसी के बाद से दिल्ली चुनाव भी उसी दौरान चल रहा होता है, लेकिन सरकार जब मोदी सरकार बन जाती है, चाहे बीजेपी की सरकार का जब वहाँ पर गठन हो जाता है, उसके बावजूद दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती है और भारी अंतरों से जीतती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से देखा गया कि 70 सीटों में से लगभग सीटें जो थी वो आम आदमी पार्टी ने पहली बार में चुनावी नतीजे उनके सामने आया हुआ था। लेकिन उसके बाद में फिर से जब दोबारा चुनाव होता है तो उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी को पूरी की पूरी सीटें वहाँ पर जीतते हैं। उसके बाद में जब लोकसभा की जब बात की जाए, जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से
सफल साबित हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस बार का जो चुनाव आया है उस नतीजे को देखने के बाद में अब कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो मफलर मैन कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल अब माथा पकड़कर सोच रहे होंगे कि क्या हमने गलती कर दी थी ये काम करके, क्या हमने जो डॉक्टरों की बात की थी, हमने जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, क्या हमने जो शिक्षा के अभियान को सुधारने की बात की थी, लोगों को वो रास नहीं आया। क्या हो सकता है कि जो शराब की जो बात की जा रही थी कि सस्ते में शराब और निःशुल्क शराब बेची जा रही थी, क्या उसके ऊपर जनता का आक्रोश देखा गया। ये तमाम मुद्दे रहे इस बार के चुनाव में और देखा गया कि 48 सीटें 70 में से 48 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार से अब दूरी बन चुकी है। जिस प्रकार से दिल्ली का सिंहासन अपने आप में चर्चा का केंद्र बना रहता है और दिल्ली की सरकार दिल्ली पे काबिज होने के बावजूद 10 वर्षों तक ये सूखा देखना पड़ा बीजेपी पार्टी को, लेकिन बीजेपी ने इस बार भारी भरकम बहुमत से सीटें जीत ली है। बने रहिए हमारे साथ, आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का और कौन सदस्यता, कौन बीजेपी के विधायक जो हैं वो आने वाले समय पर उनकी जो कोर टीम है, जो पैनल है, जो मंत्री बनाए जाएंगे, कौन कौन शामिल होता है। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।